पुराने समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही बड़ा समझदार था, हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी आकर उस पेड़ पर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर में लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और चौथा पहर शुरू होता तो कहता, सब बमन मर जाएं, सब बमन मर जाएं। राजा रोज को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहर की 4 अलग अलग बातें सुनता, सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ गई। जब उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो उसने हार कर अपने पुरोहितों को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया, उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उन्होंने कुछ समय के लिए मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर पर राजा की पूछी गई चारों बातें बार बार चक्कर काट रही थीं। वहीं बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझा। पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझ तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेली मेरे समझ में नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़ बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहर की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वह कौन सी ये कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से कहकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल गया और बोला, महाराज, आप पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। मैंने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? तो वह बोली, महाराज, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, ताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया, उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती हैं, उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरे पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी, इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, हर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, ठीक, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूर थी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपनी करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी यह बात सही लग। चौथी पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बमन मर जाएं, सब बमन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है, क्या यह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकत बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मण को मरने की बात कहता है। विश्रा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपेरे भोजन करे, वे सब बमन मर जाए, वे सब बमन मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्य की संगत करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राज दरबार में पहले से भी और अधिक बढ़ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।